सड़क के गड्ढे बने जीवनदाता, ब्रेन डेड घोषित महिला की एम्बुलेंस ने लौटा दी जान। आपको बताते हैं खबर पीलीभीत से। सड़कों पर बने जानलेवा गड्ढे आमतौर पर हादसों की वजह बनते हैं, लेकिन इस बार गड्ढा किसी के लिए जीवनदान साबित हो गया। पीलीभीत की रहने वाली एक महिला, जिसे डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया, एम्बुलेंस के गड्ढे में गिरने से हुए झटके के बाद अचानक सांस लेने लगी। इस घटना को परिवार वाले किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं। जानकारी के अनुसार पीलीभीत शहर की रहने वाली विनीता शुक्ला 22 फरवरी को अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। हालत गंभीर होने पर परिवार वालों ने आधी रात को 23 फरवरी को बरेली में एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे थे। वहां इलाज के लिए डॉक्टरों ने विनीता शुक्ला को ब्रेन डेड घोषित कर दिया। उन्हें घर ले जाने की सलाह दे दी। डॉक्टरों की इस घोषणा के बाद परिजन विनीता को एम्बुलेंस से वापस पीलीभीत ले जा रहे थे। उधर घर पर रिश्तेदार और जानने वाले अंतिम दर्शन के लिए जुटने लगे। इसी बीच बरेली पीलीभीत रोड पर एम्बुलेंस का पहिया सड़क के गड्ढे में गिर गया, जिससे एम्बुलेंस को जोर से झटका लगा और परिजनों का कहना है कि इस झटके के बाद अचानक विनीता शुक्ला की सांसें चलने लगी। वह देखकर एम्बुलेंस मौजूद परिजन हैरान रह गए। विनीता जी दूसरी जिंदगी लेके अब घर लौटी हैं, पति के साथ, बच्चों के साथ, अब एंजॉय करनी जी। क्या हुआ था आपके साथ तो, और कैसा लग रहा अब तो अच्छा ही लग रहा है। और पहले भी खाली बीपी की थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी थी, उसके लिए मैंने गोली खाई एम्लोकाइंड, बस उसके बाद से पता नहीं कि क्या हुआ मुझे। क्या हुआ था आपके साथ, हुआ क्या था? कुछ भी नहीं हुआ था, खाली जैसे सर भारी लग रहा था तो मैंने वही गोली खा ली एक एम्लोकाइंड, बस। उसके बाद क्या उसके हुआ? बाद का पता ही नहीं, कुछ नहीं पता। आँख खुली तो कहाँ देखा आपने? आँख खुली तो हम जब जिंदा घर ही लौट आए। डॉक्टरों ने तो लगभग आपको मृत घोषित कर दिया था। जी। अब कैसा लग रहा? यानी तो दूसरी जिंदगी है आपकी। अब तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है कि क्या जीवन है। मानती हैं भगवान को भगवान है? भगवान तो है ही हैं। हाँ? जिंदगी किसने दी? भगवान ने दी है, दोबारा दी है तो। अब बढ़िया लग रहा। कई दिन से घर पे हैं? 3 दिन हो गए। तीसरा दिन है। क्या क्या घर में क्या क्या कर रही है? चल फिर रही है? हाँ, चल लेते हैं थोड़ा सा। जी अभी डॉक्टर ने चलने के लिए बताया ही है। जी जी जी। बाकी और क्या कर सकते हैं, अभी वीकनेस तो है ही है। हाँ, सबसे पहले तो भगवान का ही धन्यवाद है। उसके बाद दूसरे हमारे भगवान डॉक्टर साहब हैं, वो हैं, और बाकी हमारे परिवार वालों ने भी हमारा पूरा साथ दिया, पूर्ण सहयोग। की किसी ने उतरने नहीं दिया गाड़ी से कि वेंटिलेटर पे उस पे लाए, अरे क्या कहते हैं, ऑक्सीजन पे ही। तो ईश्वरीय चमत्कार तो है ही है। अच्छा, उस वक्त आप मतलब बेहोशी की हालत में थे, आज आप होश में कुशल है, परिवार के बीच हैं, जी। तो क्या पूरी कहानी बताते हैं परिवार के लोग आपको? हमें ये बताया कि जैसे दिन करीब 5:30 बजे मैंने गोली खाई, एक बीपी की गोली खा ली थी। थोड़ा बीपी की प्रॉब्लम रहती है तो उसकी वजह से। और 7 बजे करीब लगभग इन लोगों ने बताया कि तुम बेहोश हो गई थी। और उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए, वहां से डॉक्टर ने हाँ बरेली के लिए रेफर कर दिया। बरेली मेडिसिटी ले गए। मेडिसिटी में उन्होंने कह दिया कि 1-2 घंटे ही हैं जो भी है इनके पास, आप घर ले जाइए, इन्हें रेफर कर दिया वहां से। तो रास्ते में लेके आ रहे थे तो हाफिजगंज के पास मोड़ पे एक झटका लगा, जैसा मतलब हमारे परिवारजन ने बताया, और उसमें थोड़ी सी सांसें लौटी। एक झटका थोड़ी सी दूरी पे लग के एक झटका और आया तो लगभग सांसें लौटने लग गई। तभी फिर ये लोग घर लेके आए। घर लेके तुरंत ही डॉक्टर राकेश सिंह जी न्यूरो सर्जन हैं, उनके यहाँ लेके गए। फिर उन्होंने एडमिट रखा। 10 दिन में हम उनके यहाँ बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ होके अब घर आ गए। 3 दिन हो गए घर पे। अब बिल्कुल सही हैं, स्वस्थ हैं, अपने परिवार के साथ खुश हैं।
अच्छा, बताते हैं कि जब बरेली से आपको डॉक्टर ने मना किया तो सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, परिवार के तमाम रिश्तेदार भी इकट्ठा हुए थे। हाँ, सभी लोग आ गए थे, हमारे घर परिवार के सभी जन, मतलब सारी तैयारियां ही हो गई थी, समझ लीजिए दूसरा जीवन ही मिला है। और एक ऐसी महिला की जान बचाने की जो ऑलमोस्ट मौत के मुंह में जा चुकी थी। पब्लिक एशिया के संज्ञान में एक ऐसी महिला जो कि ब्रेन डेड हो चुकी थी, उसका मामला संज्ञान में है, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? जी, ये मामला है 22 तारीख का। 22 तारीख को एक पेशेंट थी, विनीता शुक्ला नाम है उनका, और अचानक से शाम के टाइम में वो बेहोश हो गई। फिर उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए, फिर वहाँ से वो बरेली ले गए। बरेली में 2 दिन तक इलाज चलता रहा, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था, हाथ पैरों में कोई मूवमेंट नहीं था, बस उनकी अपनी हार्ट बीट चल रही थी, सांसें भी नहीं थी। तो वहाँ पे ये बोल दिया गया कि भाई अब शायद उम्मीद नहीं है। मरीज़ के घर वालों ने भी ये इसको मान लिया और उन्होंने सोचा कि अब लेके चलते हैं। यहाँ पे क्रिमेशन ग्राउंड में उनकी तैयारी हो गई थी क्रिमेशन के लिए, सारी कुछ रिलेटिव भी पहुँच गए थे वहाँ पे, लेकिन रास्ते में उनको कुछ उनके घर वालों को थोड़ी सी सांस कुछ लेती हुई महसूस हुई। तो फिर वो लोग आए यहाँ पे दिखाने के लिए। जब यहाँ पे आए तो मैंने भी देखा, मुझे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं लग रही थी, क्योंकि बहुत सांसें आ रही थी, बहुत हल्की आ रही थी। फिर भी उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि भाई कोशिश करके देख लीजिए। तो कोशिश करने के लिए फिर हम लोगों ने अपनी टीम को अलर्ट किया। सांस की नली पड़ी हुई थी, फिर आईसीयू में लेके ट्रीटमेंट चालू किया। 24 घंटे तक तो कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे कुछ चीज़ें और भी कोशिश करी गई कि और क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से इस तरह की परेशानी हो सकती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर वगैरह बिल्कुल नॉर्मल था। तो कुछ डॉक्टरों से भी डिस्कस करने के बाद हमें लगा कि शायद कोई स्नेक पॉइजनिंग भी हो सकती है, जिसमें कि न्यूरोटॉक्सिन रिलीज होता है और एकदम से बॉडी पैरालाइज हो जाती है, और धीरे धीरे जब उसका असर कम होता है तो पेशेंट थोड़ा सा रिकवर होना चालू होता है, या फिर हम उसका एक ट्रीटमेंट जो स्टार्ट करते हैं उससे भी रिकवर हो सकता है। तो ये सोच के हमने उसका एंटी स्नेक विनोम आता है वो स्टार्ट किया। 24 घंटे के बाद भी, मतलब एंटी स्नेक विनोम के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 24 घंटे के बाद हल्का सा ये होने लगा कि हाथ पैरों में मूवमेंट कुछ आने लगा। तो उसकी पूरी प्रॉपर जो डोज थी वो भी दिया गया। फिर धीरे धीरे पेशेंट रिकवर होने लगी आईसीयू में, और आज 12-13 दिन के बाद पेशेंट जो है डिस्चार्ज हुई है, अपने पैरों पे खड़े होकर। तो जैसा कि आपने बताया कि स्नेक पॉइजनिंग की संभावना आपको दिखी, तो ये तो स्नेक काटने के से होती है, ये और भी कोई इसके लक्षण होते हैं? नहीं, स्नेक काटने की वजह से ही हो सकती है। कई बार पेशेंट नोटिस नहीं कर पाता है। जैसे कि एक हिस्ट्री उनकी ये थी कि वो छत पे गई थी कुछ गेहूं वगैरह सुखाने के लिए, हालांकि पेशेंट को याद नहीं है वो चीज़ की जो है कहीं कुछ काटा है, या पेशेंट के रिलेटिव भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन एक पैरों में थोड़ा सा निशान लगा था हमें देखने पे, तो वही एक संभावना हमें लग रही थी। और क्योंकि पेशेंट में भी कोई बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं हो रही थी, तो हमने भी एक ट्राई करने की कोशिश की कि भाई ये ट्राई करके देख लेते हैं, और वो इम्प्रूव हो गया। एक ऐसा पेशेंट जिसने बरेली के बड़े बड़े डॉक्टर ने ब्रेन डेड कह दिया और उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं, उसको अपने हॉस्पिटल में एडमिट करना, उसका ट्रीटमेंट करने में किस प्रकार के चैलेंजेस आते हैं? बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, बहुत बड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि भाई जब सब जगह से मना हो गया है, पेशेंट के लोगों की भी एक्सपेक्टेशन, पेशेंट के साथ वालों की एक्सपेक्टेशन भी भाई काफ़ी ज़्यादा होती है, और अपना भी बहुत ज़्यादा रहता है कि भाई अगर पेशेंट वहाँ से आ गया, फिर हमने 2-3 दिन रखने के बाद फिर एक्सपायर हुआ, तो वो थोड़ा सा टेंशन रहता है कि भाई पेशेंट के रिलेटिव भी बोलते हैं कि जब आपको पहले से ही पता था कि पेशेंट नहीं बचेगा तो आपने क्यों लिया, इस तरह के लोग बता देते हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रेस तो रहता ही है, फिर भी ऊपर वाले की इच्छा थी और पेशेंट के साथ वालों ने भरोसा जताया, तो उस पर मरीज़ ठीक हो गया। सबसे बड़ी बात ये होती है कि मरीज़ के रिश्तेदार अगर भरोसा करते हैं तो अपना भी काम करने का अच्छा मतलब मन लगता है, और उसको और अच्छे से मेहनत भी करते हैं हम लोग। चलिए, एक महिला को जीवन दान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पब्लिक एशिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।